तू भी मार लो और भी मार बोल 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 ये 29151 हाँ कॉपीराइट आ जाएगा क्या जोड़ी नहीं जोड़ी देखा कि नहीं मेरे पास देखो यहाँ पे कैटरीना के सामने थैंक यू एवरीवन Welcome to the press conference and trailer launch. Today we will be having a dynamic duo. Please give them a big round of applause, ladies and gentlemen. वेट सर वेट सरगुन सर वेट So as I said, the dynamic duo. So they are making a club of the woods. So ladies and gentlemen, please welcome the incredible, talented, award-winning actress, celebrated writer and a visionary entrepreneur. We have a true powerhouse of talent and creativity. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Sargun Mehta here, the fabulous actor. Give her a big round of applause. कैसे हैं आप लोग? Thank you for coming on such a hot afternoon. God bless you all. And बड़ा दिन है हमारे लिए. कई वजहों की वजह से बड़ा दिन है. 6 तारीख को हमारे 2 शोज ड्रीम यात्रा ड्रामा के आप लोगों के माध्यम से पूरी मैं जनता को, देश की जनता को, दुनिया की जनता को बता दूं कि बहुत प्यार और बहुत जो है सफलता अपने ड्रीम यात्रा ड्रामा को मात्र 5-6 महीने के भीतर दिए. 5-6 महीने भी नहीं हुआ, 5 ही महीने में. December to May, just 5 months and close to 4 billion minutes watched. That's an incredible feat for us. मैं और सरगुन जो है we are very encouraged. और जो नेक्स्ट लाइनअप ऑफ शोज है उसमें जो 2 शोज हैं हम आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे. और अदर देन दैट मेरे और सरगुन के जीवन में एक बहुत बड़ा जो पड़ाव है जो अभी आया है कुछ एक दिन पहले. फ्राइडे को सरगुन की फिल्म सौंकन सौंकने 2 वो रिलीज हुई है और हमारी प्रोडक्शन है, ड्रीम यात्रा की प्रोडक्शन है वो. सरगुन मेहता इज द स्टार प्रोड्यूसर. फिर पिक्चर देखेंगे आपको 2 सरगुन दिखाई देगी. पिक्चर के पीछे जो मैंने देखा है 11-12 सरगुन थी जो हर डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी. और द फिल्म हैज, आई एम हैप्पी टू टेल यू ऑल, इट हैज हिट इट आउट द पार्क. 2025 की बिगेस्ट ओपनर है. और जो पहला वीकेंड है इट्स अ ह्यूज वीकेंड. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स जो आप लोग पूरी शिद्दत से सरगुन की तरफ और मेरे लिए आप करते हैं. नाउ without further ado, I'll actually let the lady speak. I'm so sorry, I just hogged the mic. नहीं बस फर्स्टली थैंक यू. दिसंबर में हम अपने पहले 2 शो रफू और लवली लोला लाए थे और तब हमने बहुत हौसले के साथ 3 और शो अनाउंस तो कर दिए थे पर हमें अंदर ही अंदर डर था. हमने कहा अगर ये ना चले तो बाकी कैसे बनेंगे. बट सब लोगों ने इतना प्यार दिया, ना सिर्फ इंडिया से, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह से हमें भर के ऑडियंस ने देखा. सो पहले तो थैंक यू सो मच हमारे उन दोनों शोज़ को इतना प्यार देने के लिए. और अब हमारे अगले 2 शोज़ जिनमें से पहला शो है वी कैन कॉल देम तू आशिकी है. नाम इतनी दफा चेंज कर दिया हमने, हम ही कंफ्यूज. तू आशिकी है. सो लेट मी जी Before just numbers की बात कर रहे हैं. Actually that's not 4 million minutes. That's 25+ billion minutes which has been watched by the users. A big round of applause for Dreamy Yata for that. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. हम बैकेंड में देख रहे हैं. So yes, moving ahead, we'll invite the team of Tu Ashiki here. Standing here, I would like to call up. There are 2 shows which has been lined up, and the first is
a romantic show. Tu Aashiki Hai, presenting heartthrob Abhishek Kumar, beautiful Amandeep Sidhu, fabulous Shazan Khan. Please give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And a very, very senior and respected actor. He is like an elder brother to me. He's playing a very pivotal role in the show. Rajendra Chawla ji. तो सबको मैं Please come. please come on the stage. Applause. अभिषेक का पूछना है कि क्या हमें दोबारा मिलना है? मिल लो। विधान साथ में आ जाना। So, ladies and gentlemen, give them a big round of applause for the entire series, actors and actresses of Tu Aashiki Hai. Ladies and gentlemen, a huge congratulations for the launch. Thank you so much. Thank you so much. And moving ahead, I would request you to please say a few words. How was the experience about acting in it, and how is the film all about? तो मुझे लगता है रवि सर और सरगुन मैम ने मेरी स्टोरी लिख दी है मेरी आशिकी लिख दी है, मेरी ड्रीम्स लिख दिए हैं। और अभिषेक भाई उधर लाइट नहीं आ रही, बीच में वो साइड में लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा क्लोज हो जाइए सब। बट हाँ, मैं फर्स्ट टाइम एज ए लीड प्ले कर रहा हूँ, थैंक्स टू सरगुन मैम, रवि सर। मैं उड़ारिया में एक कैरेक्टर प्ले करता था, फिर बेकाबू में मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। इस बार फर्स्ट टाइम मैं एक हीरो प्ले कर रहा हूँ, और रोमांटिक हीरो प्ले कर रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो था मैं वैसा ही रहा, और वही आपको देखने को मिला। मैं वैसा ही हूँ। Is this derived from your real life story? हिंदी में बोलेंगे तो मेरे को पूरा समझ आ जाएगा। तो ये आपकी रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्टेड है क्या ये स्टोरी? मतलब हाँ, कनेक्टेड नहीं है, इसी की बायोपिक है, इसकी बायोपिक है। हाँ, बस उसको बॉक्सर बनना है और मुझे एक्टर बनना था, ये डिफरेंस है। बट हाँ, मतलब स्टोरी ऐसे है कि वो पर हाथों के जलवे तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ, मतलब मैंने बहुत बंदे पीटे हैं एक लड़की के चक्करों में, और इसमें भी मैं बहुत पीट रहा हूँ, क्या करूँ। So you're moving ahead with the gorgeous lady. How was your experience in the movie? I mean, working with these two people, हमेशा ही मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। मैंने बादल में काम किया था, of course. And बादल में what I was playing and in this what I'm playing is totally different. And I'm grateful. Thank you so much कि मैंने ये शो किया, आपने मुझे लिया, and it was lovely working with you, Abhishek, and with you as well. Thank you. Thank you so much. And moving ahead for Mr. Amandeep, how was your experience in this? Shazan. That's Mr. Amandeep. This is I'm Miss Shazan Khan. I'm Miss Alright, Shazan. How was your experience working in this? मैंने फर्स्ट टाइम इन माय करियर ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले किया जिससे मैं कभी रेजोनेट ही नहीं कर पाया, मैं खुद कभी उसे मेल नहीं खा पाया। एंड ओनली रीजन आई कुड डू दिस बिकॉज ऑफ हिम। मैं जब बैठता हूँ, मैंने लिटरली कॉल किया डरते डरते, मैं पता नहीं फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। सुबह वुड ऑलवेज पिक अप माई कॉल, ऑलवेज। हम फ़ोन पे ये यूज लाइनें कराते थे, मेरी सेट पे भी जाता था, तो फ़ोन पे वो सब हो रहा है। और मेरी डे 1 जब शूटिंग जो मैंने भी नहीं देखा अभी तक, बाय द वे, और उस दिन ये पूरा दिन वहाँ पे थे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बिना ये शो कर पाता, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे खुद पे भी नहीं था पूरा ट्रस्ट कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट ही रियली शो ट्रस्ट मी। और मैंने पूछा भी था, क्यों व्हाई आर यू पिकिंग मी फॉर दिस? मैंने पूछा भी था आपसे ये, व्हाई डिड यू? That's a tough question. Don't make me reconsider it. अब क्या, अब तो हो गया। तो अब Actually तो हो वो गया। कहते हैं ना, हीरो की परख सिर्फ जौहरी को होती है। So he is. बट नहीं, अर्जुन को देख के यार क्या है ये, They want you to be in the center of stage. अर्जुन को देख के सब लोग डरने वाले हैं। मुझे भी इनको मारते हुए बहुत डर लग रहा था कि अभिनव मेरे को अरे यार, पीट दे। पता नहीं। अलग कैरेक्टर प्ले किया भाई ने। आई थिंक हमारे सीन्स जितने भी हुए हैं साथ में, बहुत मजा आया हमें करके। देखिए ऐसे होते थे, मैं पढ़ता था ना, हमने यार ये पम्मा कमाल है यार। और ऑफ स्क्रीन जैसा है, ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ऑन स्क्रीन हम दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पाते। ऑफ स्क्रीन बहुत बातें करते हैं। दुश्मन है दोनों, ऑन स्क्रीन एंड भाईचारा ऑन टॉप।
as they say. राजेंद्र भैया नहीं वाह चावला वाह बट राजेंद्र भैया, मैं बिफोर ही स्पीक्स आई जस्ट टेक द लिबर्टी ऑफ इंटरजेक्टिंग. राजेंद्र भैया और हम बहुत करीबी हैं और बहुत पुराने जो है दोस्त भी मैं नहीं कहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं. और सास बिना ससुराल अगर आप लोगों ने देखा है, बहुत पहले सीरियल आया करता था, तो उसमें मेरे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं. लेट हिम स्पीक नाउ. मेरे लिए घर की बात थी. शायद 15 साल हम साथ में, उसके बाद 2010 से लेकर 2012 तक हमने साथ में काम किया. उसके बाद काम नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा. और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला, तो कोई डिफरेंस नहीं था. ये दोनों थे, श्रमण था. तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा है. क्योंकि इतनी जगह थी, इनको कमरा वमरा नहीं दिया, इसी पे रखा था. ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे. नहीं, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा. और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब, आप चिंता मत करिए, मेरा पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप. अरे नहीं, सच में बहुत मजा आया मेरे को. वो मतलब किसी भी इतनी सी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई. आई मीन इट. वी ऑल थैंक यू. हाँ, मैं यहीं पे बैठ के, सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. सच में अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे, सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ. और मैं आपको ही बोलता था मैम कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ. और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था तो मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है. आई स्वेयर, मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे. मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे. मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था. ये सही बात है, ये टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स. बहुत टाइम. और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की. सर कार चलो रेडी हो गया सर. रिच प्रोडक्शन. सरगुन, अरे कुछ कहें आप? ओए यार, नहीं बस आई थिंक अरे ऐसा मत इधर उधर नाचे यार. तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज बोलते हैं, प्योर लव स्टोरीज, और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है. एक आशिक की कहानी है. और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया, चंडीगढ़ का लड़का है, मारपीट करता रहता है, और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है. तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है. और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी, तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं. तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं. शिजान, आई थिंक दिस इज he is one of our most different castings that we have done in any of our shows. जो शेजान ने काम किया है, आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा, और आई थिंक इसके बाद तो वापस हीरो प्ले करेंगे तो ना दोबारा देखेंगे आप. बट ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब. और बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था, पर इन्होंने बहुत प्यार से निभाया. अमनदीप हमें, मैं फर्स्ट टाइम याद दोनों के मुंह से सुन रहा हूँ, तुम तो बहुत बड़ी बात है. मैं डरता हूँ एक्चुअली, जब भी रवि भाई का फोन आता है ना, आई गेट स्केयर कि हमें फिर डांट देंगे. क्या हो गया. मुझे एक्चुअली इन लोगों के लिए डर था, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर था, मुझे इन तीनों के लिए डर था. जिस दिन रवि इनका प्रोमो डायरेक्ट करने गया, उसने बोला कि मैं आज इनका प्रोमो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा गए. आज इन तीनों में से कोई एक रोते रोते तो जरूर फोन करेगा, पर तीनों नहीं रोए. सो यस, बहुत रो चुके हैं ना लाइफ में, आप कितना रोएंगे. अमनदीप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और ये तो हमें इसलिए पता था बिकॉज हम इनके साथ बादल पे काम कर चुके थे. इस शो में मैंने उन्हें कहा था कि आपको बेहद खूबसूरत लगना है, बिकॉज जिस हिसाब से वो आपकी खूबसूरती की तारीफ करता है, आप सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं, आपको एकदम खूबसूरत भी लगना है. एंड शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग इन द शो. जितनी बार रवि ने एडिट देखा, उसने कहा क्या सुंदर लग रही है लड़की, क्या प्यारी लग रही है लड़की. दूसरा वाला शो से अच्छी. ऐसे नहीं बोलते. सो अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, शी इज़ ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल. और कहते हैं ना, हर शो में आपका एक हुकुम का इक्का होता है. हमारा वो हुकुम का इक्का राजेंद्र जी से, वाह चावला वाह. बिकॉज
उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे। एंड ही इज़ डन, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं, बट इन्होंने इसमें और भी अच्छा काम करा है। एंड हिज केमिस्ट्री विद हिज डॉटर, शी इज प्लेइंग हिज डॉटर, इज़ ब्यूटीफुल। सो तुझसे आशिकी इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लव स्टोरीज़ पसंद हैं, कॉलेज लव स्टोरीज़ पसंद है, बहुत सारा हंसी मजाक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा एक्शन है। एंड इट्स वन ऑफ आवर पेट प्रोजेक्ट्स एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये 6 जून को आ रहा है। तो 6 जून को ये 5 बजे पहला एपिसोड आएगा, उसके बाद से एवरी थर्सडे एंड सैटरडे। हाले दिल इज़ मंडे फ्राइडे, सो हाले दिल इज़ मंडे एंड फ्राइडे 5 PM, मंडे एंड वेंसडे 5 PM, एंड तू आशिकी है इज़ थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM। सो आप लोग 6 जून को 5 बजे पहला एपिसोड देख सकते हैं। बधाई आप लोगों को, थैंक यू। दिस इज विनय। मेरा आपसे ये सवाल था कि 4 साल से 8:55 पे जिस तरीके से आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आप एक आशिक की तरह उनके पीछे हो। ये शूट करते समय आपकी रियल लाइफ से आपने कितना कनेक्ट किया, कुछ आप उस बारे में बताना चाहोगे? क्या यादें ताज़ा हुई आपकी? भाई मैं मैं पूरा आंसर देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे याद है जब मेरे उड़ारियाँ में कुछ सीन्स बहुत कम होते थे तो मेरे 10-15 दिन ही लगते थे, तो जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं सरगुन मैम हंस रही है, मैं इधर वाली आँख से देख पा रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैं प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता था उसको पिक करने, उसको ड्रॉप करने, फिर मैं घर जाता था, फिर लंच टाइम से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता था क्योंकि मेरा ऑफ होता था, और मेरे घर से उड़ारियाँ का सेट 40-45 मिनट्स का था, और मैं ये रोज़ करता था। लंच खाता था उसके साथ, मतलब मैं घर चला जाता था, पैकअप पे उसको पिक करके घर ड्रॉप करता था और मैं घर चला जाता था। मतलब ये मैंने रेगुलर किया। तो जब मैं आशिकी पे आता हूँ तो मेरी हद पार हो जाती है, और तो कई लोगों ने बोली थी हद नहीं होती, बट हद पार कर ही दी थी मैंने। तो हाँ, मैं ऐसा सा हूँ, मैं क्या करूँ। उससे पहले कभी आपने ऐसे हद पार की थी? क्योंकि एक बार मारी है, उससे पहले आपको प्यार नहीं होगा, इसका नाम अभिषेक आशिक नहीं, अभिषेक क्या है पूरा नाम? आशिक ही लग रहा है। नहीं, इससे पहले यार स्कूल में, कॉलेज में तो कोई भी नहीं था, स्कूल में, और ऐसी आशिकी नहीं की थी मैंने जैसी मैंने उड़ारियाँ की थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों था, पर वैसा कुछ मैंने नहीं किया था। और वो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने पमा के कैरेक्टर से, क्योंकि वो भी पूरा पागल है, वो वन साइडेड लव कर सकता है और कर रहा है शो में। जब आप करिए बात अब बोलने के लिए और बचाइए, गो फॉर इट। नहीं, मैं तो यार, मेरा तो सर कुछ भी नहीं छुपा हुआ, मेरा सब पता है, तो मैं ओपन रहता हूँ हर चीज़ों को लेके। और जैसा पम्मा है, जो पम्मा कैरेक्टर है प्रॉपर अभिषेक जैसा ही है कि वो वन साइडेड लव भी कर सकता है, अपने प्यार के लिए बहुत देर तक रुक भी सकता है, और अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है। तो हर चीज़ अभिषेक की जो है रियल में, वो ऐसा पम्मा है सही। इतने हमने तो एपिसोड्स देखे हैं जो कट्स हैं नाउ, शायद इसको अपने बारे में कोई होंगी, मतलब कि कई बार हर एक्टर को थोड़ी बहुत इनहिबिशन होती है कैमरे के सामने आने में, इसको शायद होगी, और बहुत कैंडिड भी रहता है, हमारे साथ में भी बोलता है। मगर मैंने जितनी बार एडिट देखा है, मैंने उतनी बार अभिषेक को फ़ोन किया है, और मैं इसको हमेशा ये बात कही है कि इतना तू प्यारा, इतना सच्चा। ये जो लाइन आपने ट्रेलर में सुनी कि मोहब्बत को 2 लोगों की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती है, मेरी आशिकी अकेले मुकम्मल है, ये लाइन इस लड़के पे इतनी फिट बैठती है कि वो बहुत खूबसूरती से आप देखना, पम्मा सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। ये सच एन इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर इज प्लेइंग। देयर इज़ वन थिंग जो आई थिंक मैंने सबको नहीं बताई है कि हमारे सारे शोज़ के प्रोमोज और लाइनें रवि दुबे खुद लिखते हैं। ये लाइन रवि दुबे की लिखी हुई है, और विवेक जी की मिसेज भी रवि दुबे का लिखा हुआ है वो पूरा प्रोमो, और दोनों प्रोमोज, टीजर्स, ट्रेलर्स सब रवि दुबे खुद डायरेक्ट करते हैं।
हमारे पास एक ऑल इन वन मैन है, तो मुझे कहीं बाहर जाके हमारे लिए इसलिए भी सस्टेनेबल बिजनेस है जी, हम सब कुछ अंदर में ही कर लेते हैं और सर सब कुछ आपस में ही कर लेते हैं हम। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं एडिट में बैठा था सर के साथ और सर करे ना 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 ना, सर को म्यूजिक में, और सर अपने में खोए हुए हैं और म्यूजिक जो म्यूजिक बना रहा है उनको फोन करके ऐसा मेरे को था ना 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 था ये चाहिए मेरे को। मैं क्या हो रही है, मैं कैसे हाँ बेटा वो जो तूने कविता बोली है ना वो भी मैंने लिखी तो आराम से कर। तो हाँ, जो हमारे ट्रेलर के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सब भी ये खुद ही बनाते हैं, खुद डालते हैं, एडिट DI सब कुछ, तो दैट्स वाई। तो अगर आपके पास रवि दुबे है तो ये सस्टेनेबल है इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप दूसरा सवाल, सॉरी कोई पूछ रहा था। हेलो चेक। अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने रियलिटी शो भी किया और एक्टिंग भी किया, आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, किस में ज़्यादा डिफिकल्टी लगता है, लाइक वैसा, और कोई बिहाइंड द सीन भी जानना चाहूँगी। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी तू आशिकी है नहीं किया था तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मजा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता है, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज्यादा मजा है। और मैं सर को मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ खत्म हो गया, मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म भी होगी, तो एट द एंड तो मैं एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है। रवि सर यहाँ सॉरी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर हैं, पर यहाँ एज ए डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज ए डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों इसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा आपने सरगुन ने राइटली शी सेड, वी लव to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. सिंगार भाई तो पूछो ना, बैठ दो। सर आपसे एक क्वेश्चन है, रवि एंड सरगुन के साथ कोलैब करना, मतलब एक उनकी पूरी सीरीज में रहना, ये कितना टाइम लगा आपको सोचने में, कितना मजा आया उनके साथ काम करके? ज़्यादा नहीं लगा मुझे, उन्होंने बोला करो कि मैं कहाँ हूँ कि करूँगा, इतना सोचता नहीं मैं। हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने पूछा था कोने में ले जाके, मैं कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? फिर तुझे गलत पैसे ले रहे हम तुझे, रगड़ देंगे तो रगड़ देंगे। तो मैं गया सेट पे, मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, और लिखा भी आपने ऐसा है वो इसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था कि क्या है, क्यों है ऐसा क्यों है ये, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वाले ऐसा क्यों है, तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया। रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, यू नो, वर्किंग आवर्स मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितने आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं, बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था, अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो
हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था. सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 hours एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट. वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है. I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 hours. बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनेरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए. इसका इतना ईजी आंसर नहीं है. हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है. अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना भी बहुत ज़्यादा है. उसमें अगर आकर के वो सुबह सिर्फ क्लोज भी दे करके जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है. 15-20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा आपकी. बाकी आप चाहे ड्यूब के साथ कीजिए या किसी और तरीके के साथ कीजिए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन. वहीं एज अ प्रोड्यूसर अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन पे इन्वेस्ट किए हुए, मेरा एक्टर मेरे पास आकर के बोल दीजिए मैं तो 8 घंटे में जा रहा हूँ, सो यू नो, तो फिर वो मुझे वो अगले दिन पे ले जाना पड़ेगा. उसके वो 8 घंटे जो आधा घंटा वो फालतू दे सकता है वो मेरे लिए 5-5.5 लाख 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा. So there is so much grey area. Na? I think the industry is working on a mutual understanding. That today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family. You know? So इसका बहुत black and white में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है. अमनदीप कैसे हो आप? सबसे पहले बधाई हो. आप किस तरह रहा इसको बोले थे हाँ, अमनदीप जी कैसे रहा अभिषेक भाई के साथ काम करके? क्या सीखा आपने अभिषेक भाई से? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके. और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में. अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है. आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. क्या बात है सर. अब जाते हैं आप भी सर आप बताइए कैसा रहा आपको काम करके, न्यू जनरेशन के साथ काम करके आपको? न्यू जनरेशन के साथ क्या? हाँ, मैं उसी जनरेशन का हूँ. मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है. हाँ, प्रोस्थेटिक बहुत मस्ती. मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनके एज में आना पसंद करता हूँ. और सच में मतलब मैं कभी वो सीनियर का चक्कर ही नहीं होता. दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई. हाँ, मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी है 2025 में साथ में खड़ा है. यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती है. एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म. 15 साल से आदमी हम साथ में. और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में. बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा. क्या बात. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच. पर पूरा ट्रेलर भी उसी ने शूट किया ना. ट्रेलर, टीजर, गाना. अरे मैंने देखा नीचे बैठ के खाना खा रहा था. वो एंड में जाके जब ये कंप्लीट हो चुका था. बीच में यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर बातचीत हो रही है. मैं तो सेट पे खाना भी नहीं देता. सच में मेरे मम्मा पापा आए थे कि मैं क्या आ जाओ लंच करते हैं साथ में. वो बेचारे ऐसे ही गए. अकेले खा के गए. इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों. बहुत Amazing. Now I make the last announcement. Thank you Abhishek, thank you Aman, thank you for looking so good in the show, in the video, in the trailer, everything. One quick announcement we make, we can get the flags here in the center. अब तक जो आप ड्रीम यात्रा ड्रामा पे देख रहे थे वो ड्रीम यात्रा ड्रामा ओरिजिनल्स हैं. और अब हम एक और वर्टिकल शुरू कर रहे हैं जो सिंडिकेटेड कंटेंट होगा. एंड यू नो वी हैव अ लाइन अप फॉर दैट आल्सो, जिसका पहला शो हम अनाउंस कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड चंपा लीला, स्टारिंग द ग्रेट संजय मिश्रा जी. एंड ये जल्द आएगा, ड्रीम यात्रा ड्रामा पे आएगा. और मेरे दोस्त हैं सूरज, मैं आई हैव टू टेक हिज नेम. Thanks to him, he has really made this possible. A whole lineup of syndicated content. So that's it. Dream Yatra Drama Originals आप देख रहे हैं, ये Dream Yatra Drama Discovery कहलाएगा. This is already made content. We are syndicating it and we are playing it on Dream Yatra Drama. नहीं, just now you can watch Dream Yatra Drama. Subscribe to it. और एक लास्ट चीज़, कुछ लोगों के बहुत सवाल आए थे कि हमने रफू का लास्ट एपिसोड सिर्फ मेंबरशिप बेसिस क्यों किया.
ये जान के हो सकता है आपको दुख हो या खुशी हो, बट हाले दिल और तू आशिकी है के भी more than one episodes will just be only for the members. तो members को कुछ फ़ायदा होना चाहिए और ये कुछ फ़ायदे हैं जो उन्हें मिलेंगे. In fact, there are going to be extended cuts, मतलब लंबे versions of episodes and extra scenes for members of all the episodes. So अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वैसे तो देखेंगे, but if you are a member, you're going to get a lot of extra benefits. So yeah, दुखी मत होइएगा. You can just be happy for us. Yeah, for the first many episodes are free for everyone, so you can just come and enjoy them. Thank you. See you on Dreamy at the Drama now. थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ, राइट में